भगवान की भक्ति हमारे अंदर नहीं है तो ऐसा मानिए कोई परम सुंदरी स्त्री हो और उसके चेहरे पर नाक नहीं हो, वो कैसी लगेगी आप सब समझ सकते हैं। भगवान कहते हैं उद्धव, इसी प्रेम लक्षणा भक्ति को मैं तेरे अंदर देखना चाहता था, आज मैं प्रसन्न हूं। अब आइए चलते हैं। भगवान कृष्ण मथुरा में रह रहे हैं और कंस की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है अस्ति और दूसरी का नाम है प्राप्ति। अस्ति माने है, प्राप्ति माने और चाहिए। हमारी आपकी भी दशा यही है, हमारी चाह कभी खत्म नहीं होती। हम ये हुआ तो वो हो जाए, वो हुआ तो वो हो जाए, वो हुआ तो वो हो जाए, कहते ही रहते हैं। भगवान ने दो चीजें ऐसी बनाई है जो कभी नहीं भरती। एक तो समुद्र कभी नहीं भरता, कितनी भी नदियां चली जाएं। और एक मनुष्य की खोपड़ी, ये भी कभी नहीं भरती, कितना भी मिल जाए और जितना मिलता उतना कम है। किसी संत ने कहा है, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह पैसों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट बनाती रही, चाह नोटों से कोठी बनाती रही, चाह कोठी से कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह जर से लगी, जर माने शरीर, चाह जर से लगी जी जरा हो गया, चाह हरी से लगी जी हरा हो गया, चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, और वो चाहे तो फिर क्या चाहिए। भगवान चाहने लग जाए तो फिर और क्या चाहिए। हमारी चाह कभी खत्म नहीं होती, चाह ऐसी होती है। गोस्वामी बाबा लिखते मानस में, बिनु संतोष पावन साही, संतोष रे पावन साही, बिनु संतोष स्वामी जी कहते हैं, जब तक संतोष मन में नहीं आएगा तब तक हमारी कामना शांत नहीं होगी। दो चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं, एक होती है आवश्यकता और दूसरी होती है इच्छा। आवश्यकता है शरीर पर वस्त्र नहीं है, वस्त्र हो जाए, वस्त्र पहन लें, वस्त्र मिल जाए। लेकिन इच्छा क्या कहती है? इच्छा कहती है बढ़िया ब्रांडेड होने चाहिए जो मॉल में से आए। इच्छा ऐसी होती है। आवश्यकता है पैरों में पनई नहीं है, जूते नहीं है, जूते आ जाएं, लेकिन इच्छा होती है बढ़िया एकदम ब्रांडेड होने चाहिए, कम से कम 10,000 रुपए के। इच्छाएं शांत नहीं होती, आवश्यकता पूरी हो जाएगी। और जब तक मन में संतोष नहीं लाओगे तब तक कामनाओं की शांति नहीं होगी। तो कामना जब तक शांत नहीं होगी तब तक हमें सुख नहीं मिल सकता। कंस की दो पत्नी है, एक है अस्ति और दूसरी है प्राप्ति। दोनों अपने पिता जरासंध के यहाँ गई और जैसे ही जरासंध ने देखा सामने से पुत्री को विधवा रूप में, तो सुनिए आप, जीवन हमने जो धारण किया है उसमें 6 प्रकार के तो सुख होते हैं।
और 6 प्रकार के दुख होते हैं। तो पहले दुख सुन लो 6 कौन कौन से हैं, सुनिए ध्यान से। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा, कुभोजन क्रोध मुखी च भार्या, मूर्खश्च पुत्र विधवा च कन्या, विनाशड दह्यन्ति कायम्। सुनिए, पहला दुख बुरी जगह पर रहे, किसी दुष्ट आदमी के यहाँ जाकर के नौकरी करना, किसी पापी के यहाँ जाकर के नौकरी करना, जो आपको नौकर नहीं एकदम बैल समझे कि बैल लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के यहाँ नौकरी करना। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा, तीसरा दुख है कुभोजन, मांस मदिरा युक्त भोजन, लहसुन प्याज युक्त भोजन, इसको ज्यादा चटपटे मसाले वाला भोजन, ये शरीर को जलाता है। तीसरा है दुख कुभोजन। और चौथा दुख है क्रोध करने वाली पत्नी हो। ये दुख तो ज्यादातर आज समाज में व्याप्त है। और चौथा दुख क्रोध करने वाली पत्नी हो। पांचवा दुख है मूर्ख पुत्र हो। पांचवा दुख है पुत्र मूर्ख हो। और छठवां दुख है बेटी विधवा हो गई हो। विधवा बेटी को जब उसका बाप देखता है, पिता देखता है, तो कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है, ये पिता ही जान सकता है। 6 दुख है ये। अब 6 सुख सुनिए कौन कौन से हैं, और देख लेना कि हमारे जीवन में 6 में से कितने हैं। सुनिए, अर्थागम नित्यमरोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वश्यश्च पुत्रर्थकरी च विद्या, षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। 6 सुख गिनना प्रारंभ करिए। पहला सुख पैसा की आमदनी हो, पैसे की आमदनी हो। अब आप यूं सोच रहे होंगे कि हमने तो आज तक यूं ही पढ़ी है, पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया नहीं है पहला सुख। मैं आपको बताऊं क्यों नहीं है। बहुत से ऐसे लोगों को हमने देखा है कि जेब खाली हो जाए तो अंदर वाले कमरा में रजाई ओढ़ के सो जाते हैं। काय को सो गए भैया, बुखार आ गया। बुखार कैसे आ गया? बोले जेब खाली होगी तो बुखार आ गया। जेब खाली होके तबीयत खराब हो जाती है। तो पहला सुख निरोगी काया कहां से हुआ बताओ? पहला सुख है पैसा की आमदनी हो। पैसे की आमदनी होती रहेगी तो शरीर में थोड़ी बहुत पीड़ा, फिर ध्यान नहीं जाता पीड़ा की तरफ। पहला सुख पैसे की आमदनी हो। दूसरा सुख है तब नित्य मरोगिता च, रोजाना निरोगी शरीर रहे, शरीर में कोई रोग नहीं हो, ये दूसरा सुख है। और तीसरा सुख है मीठा बोलने वाली पत्नी हो। सुंदर थोड़ी कम होगी तो चलेगी, पर बोले तो मीठो बोले, ऐसा नहीं बोले कि पचफेरा की गोली नहीं दे रही है जब बात कर रही है तो। ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। तीसरा सुख है मीठा बोलने वाली पत्नी हो। और तब चौथा सुख है कि सुंदर दिखने वाली भी हो। ये चौथा सुख है, सुंदर दिखने वाली हो और मीठा बोलने वाली हो। 4 सुख हो गए। पांचवा सुख है पुत्र हमारा आज्ञाकारी हो। हमारा पुत्र जो हम कहें, जैसा हम चाहें वैसा चले, ये 5वां सुख है। और 6वां सुख ये है कि हमने जो पढ़ाई करी है या परमात्मा ने जो हमें बुद्धि दी है, उससे हम दूसरे का भला करें, दूसरे का हित करें। ये 6 सुख हैं और पहले वाले 6 दुख हैं। अब आगे चलते हैं। जरासंध ने जैसे ही अपनी विधवा पुत्री को देखा परेशान हो गया, दुखी हो गया। बेटी किसने तुम्हारी ये हालत करी? कहा कृष्ण ने हमारे पति को मार दिया। जरासंध ने 17 बार
23 अक्षौहिणी सेना लेकर के चढ़ाई की भगवान के ऊपर, और 17 बार हरा दिया भगवान ने, चला गया लौट करके। 18वीं बार जब ये आया तो 1100 ब्राह्मणों को जप पर बिठा करके आया है, अनुष्ठान पर। सुनो ब्राह्मणों, मैं युद्ध करने जा रहा हूं और मैं यदि जीत करके आया तो दक्षिणा इतनी मिलेगी कि जीवन में दोबारा काऊ के घर नौता जमे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्राह्मणों से कहता है जरासंध। और सुनो, अगर मैं हार गया तो 1100 के 1100 को सूली पे चढ़ा दूंगा, एक भी जिंदा घर नहीं जाएगा, ध्यान रखना। अब ब्राह्मण बेचारे क्या करें? अब ब्राह्मण मंत्र तो भूल गए डर के मारे। अब तो ब्राह्मण एक ही मंत्र जप रहे, हे भगवान हार जाओ, हे भगवान हार जाओ, हे भगवान हार जाओ। और जरासंध कालियवन को लेकर के गया। आपकी बार कालियवन को लेकर के गया। भगवान ने बलराम जी से कहा, दाऊ दादा अब की बार नहीं हो तो रण छोड़ के भाग जाएं। बलराम जी बोले, तेरी बुद्धि खराब है, लोग कहा कहेंगे कि नंद के छोरा वसुदेव के छोरा रण छोड़ के भाग गए, रण छोड़ नाम पड़ जाएगा। भगवान बोले, अबे कौन से नाम की कमी है? चीर चोर, माखन चोर, बहुत सारे तो नाम है, एक और पड़ जाएगा। रण छोड़ क्या बात है, कोई परेशानी नहीं। बलराम जी ने मना कर दिया, नहीं कन्हैया मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा। भगवान बोले, दाऊ दादा ये जरासंध दुष्ट है, पापी है, 1100 ब्राह्मणों को बिठा कर आया है। अगर अब की बार भी हमने इसको हरा दिया तो 1100 के 1100 ब्राह्मणों को ये मार देगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि रण छोड़ के भाग जाएं। बलराम जी बोले, कन्हैया तेरी लीला तू ही जाने भाई, हमें हमारे बस की बात है। बलराम जी तो जरासंध की सेना से युद्ध करने लगे और कन्हैया मथुरा से फरह, आगरा, सैया, मनिया, धौलपुर की तरफ जा रहे हैं कालियवन को पीछे लेकर के। और जाकर के धौलपुर में एक गुफा है धवलगिरी पहाड़ पर, उसमें मुचकुंद महाराज सो रहे हैं और उनको भगवान ने पीतांबर उड़ा दिया, अंदर जाकर के छिप गए। कालियवन जब आया तो मुचकुंद महाराज में लात मारी इसने। मुचकुंद महाराज की नींद खुली और नेत्रों से ऐसी ज्वाला निकली कि कालियवन जल करके भस्म हो गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए मुचकुंद जी महाराज को। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरु जी ये मुचकुंद जी कौन थे? तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये मानधाता के पुत्र मुचकुंद थे, जिन्होंने देवासुर संग्राम में भयंकर युद्ध किया। जब ये थक गए तो देवताओं ने कहा कि प्रदान मांगो, क्या चाहिए? तो इन्होंने कहा कि अब मैं विश्राम करना चाहता हूँ और मेरी नींद में कोई व्यवधान करे तो उसकी तो मृत्यु हो जाए और मुझे भगवान के दर्शन हो, ऐसा आशीर्वाद मुझे दो। तो आज देवताओं के आशीर्वाद को पूरा करने के लिए भगवान धवलगिरी पहाड़ पर उस गुफा में गए। लौट करके आए, सभी मथुरा वासियों को गरुड़ की पीठ पर बिठा करके समुद्र के बीच में एक नगरी का निर्माण करवाया है, नाम है द्वारिकापुरी, वहां भेज दिया। और कृष्ण बलराम दोनों आकर के प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने प्रवर्षण पर्वत पर आग लगवा दी और भगवान कृष्ण और बलराम ने वहां से छलांग लगाई। तो वहां से छलांग लगा के भगवान डाकोर जी में निकले और डाकोर जी में रणछोड़ राय जी का मंदिर है। वहां एक ही कीर्तन होता है, जय रणछोड़ माखन चोर, जय रणछोड़ माखन चोर, जय रणछोड़ माखन चोर, यही कीर्तन होता है वहां। अब महाराज रेवत की पुत्री से बलराम जी का विवाह हुआ, नाम था रेवती। अब रेवती मैया बहुत लंबी है। आज के जमाने में हर व्यक्ति चाहे कितना भी लंबा हो, चाहे कितना भी छोटा हो, अपने हाथ से 3.5 हाथ की लंबाई होती है। द्वापर युग में 7 हाथ की लंबाई, त्रेता में 15 हाथ की लंबाई और सतयुग में 21 हाथ की लंबाई होती थी एक मनुष्य की। अब आप एक बात देखो, मैया जो रेवती है वो तो सतयुग की है और बलराम जी है द्वापर के। तो बलराम जी तो 7 हाथ के और मैया रेवती है 21 हाथ की, 3 गुनी लंबी बलराम जी से।
तो बलराम जी के सखाजों को चढ़ाते हैं, दाऊ दादा मैया बहुत लंबी है, दाऊ दादा मैया बहुत ऊंची है। और दाऊ दादा ने जब ये सुना तो क्रोध आया और उठा करके हल ऐसा मारा सिर में कि मैया बिल्कुल लेवल में आ गई, एकदम बराबर की हो गई मैया रेवती, बिल्कुल बराबर की हो गई। आप देखोगे राधा कृष्ण के बगल में है, सीता राम जी के बगल में है, मैया लक्ष्मी नारायण के बगल में है, मैया पार्वती शिव जी के बगल में है, लेकिन मैया रेवती बलराम जी के बगल में नहीं है। बलराम जी ऐसे बैठे तो मैया रेवती वहां कोने में बैठी है सामने, कहूं फिर दोबारा ना मार दे। तो बलराम जी के दर्शन सामने से होंगे और ऐसे घूम के जब आएंगे तो छोटी सी एक खिड़की है उसमें से रेवती मैया के दर्शन होते हैं। अब बलराम जी का तो विवाह हो गया, अब भगवान सोच रहे हैं दाऊ दादा को तो ब्याह है, वो हमारा नंबर कब आवे, अब हमारा विवाह कब हो। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित कुंडनपुर के एक राजा हैं महाराज भीष्मक, 4 पुत्र हैं और एक पुत्री है जो कमल के फूल पर बैठी हुई मिली इनको। भीष्मक चाहते हैं कि मेरी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश के साथ में हो, रुक्मिणी भी चाहती है कि मेरा विवाह भगवान कृष्ण के साथ हो, लेकिन रुक्मिणी का बड़ा भाई जो रुक्मी है वो चाहता है कि मेरी बहन का विवाह मेरे मित्र शिशुपाल के साथ हो। शिशुपाल के यहाँ सगाई पक्की करे आया और आकर के कह दिया पिताजी विवाह की तैयारी करो, परसों बारात आएगी। अब भीष्म जब बेटा बड़ा हो जाता है तो पिताजी फिर ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते, ठीक है बेटा तू जो कर रहा है वो ठीक है, अब हमारी कोई जरूरत नहीं है। तो भीष्मक महाराज ने कह दिया ठीक है तैयारी शुरू की जाए। विवाह की तैयारी शुरू होने लगी। मैया रुक्मिणी बड़ी परेशान है। मैया रुक्मिणी ने जो है एक ब्राह्मण को बुलाया और कहा ब्राह्मण देवता तुम मेरा पत्र ले जाओ, भगवान को जाकर के दे देना। कहती है माता रुक्मिणी, कर कंकण हाथ मोती दऊं, तोहे लाख दऊं, द्विज द्वारिका जा रे, पाती लिखो करुणा करके, अब डूबत है प्रभु नाम तुम्हारे। 700 कोस समुद्र की पारी, जहाँ बसी है ब्रिजनंद दुलारे, और आए के संकट वेगी हरो, नहीं सिंह शिकार को स्यार पधारे। मैया रुक्मिणी कहती है प्रभु आप जल्दी आ जाइए, नहीं तो किसी शेरनी को लेने के लिए कोई गीदड़ आ रहा है और मैं सिर्फ आपकी होंगी और किसी की नहीं होंगी। मैंने आपको पति बना लिया है, मैं सिर्फ आपके पास जाऊंगी। मैया रुक्मिणी ने 7 श्लोक लिखे पत्र में। मैया कहती है श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, निर्विश्य कर्ण विवरै हरतो गतापम्, रूपं दृशा दृश्यमहमखिलार्थलाभम्, त्वय्यच्युता विशति चेत्रम पत्रपम में। भैया कहती है प्रभु मैंने आपको देखा नहीं, मैंने सिर्फ आपको सुना है और सुन करके मैंने आपको पति रूप में वर्ण कर लिया है। और सुनिए आप ये सोचो कि मेरे पिता के पास देने के लिए दहेज में बहुत कुछ है, तो दहेज में देने के लिए मेरे पिता के पास कुछ भी नहीं है। हाँ मेरे पास मेरा पुण्य है, मेरे पास मेरा सत्कर्म है आपको दहेज में देने के लिए, और कुछ नहीं है। और आप अगर सोचो कि मैं तुम्हारे भाइयों से लड़के कैसे तुम्हें लेके आऊंगा, तो मैं बता देती हूँ कि हमारे यहाँ एक रिवाज है, बेटी का जब विवाह होता है
तो उससे पहले बेटी गौरा के मंदिर में गौरा का पूजन करने जाती है। मैं वहां जाऊंगी, तुम वहां रथ लेके आ जाना और फिर वहां से दोनों चलेंगे। मैया ने पूरा मार्ग बताया। अब ब्राह्मण को पत्र दे दिया, ब्राह्मण चलता है, चलते चलते थक गया बेचारा ब्राह्मण, एक वृक्ष के नीचे सो गया। भगवान ने योग माया से कहा, योग माया हमारे विवाह की खाली चिट्ठी आ रही है, तुम जरा जाकर के ब्राह्मण को ले आओ। तो योग माया ने द्वारिका के पास में लाकर के ब्राह्मण को सुला दिया। ब्राह्मण खड़ा हुआ, भगवान की सुधर्मा सभा में पहुंचा। ब्राह्मण ने भगवान को पत्र दिया। भगवान ने कहा, पढ़ो क्या लिखा है इसमें। तो ब्राह्मण ने कहा, प्रभु ये आपका सीक्रेट लेटर है, आपका ये गोपनीय पत्र है, इसको सबके सामने नहीं बोला जा सकता। भगवान कहते हैं, ब्राह्मण मेरा ब्राह्मणों से कुछ भी नहीं छुपा, तुम बताओ। पूरा पढ़ दिया। भगवान चल दिए लेकर के ब्राह्मण को। बलराम जी सामने से आए, पूछा, कन्हैया कहाँ? कन्हैया बोले, वहीं जा रहे हैं। बलराम जी पूछ रहे, कहाँ जा रहे हो? कन्हैया बोले, वहीं जा रहे हैं। अब कन्हैया कैसे कहते हैं बलराम जी से, बड़े भैया से कि हम विवाह करने जा रहे हैं। आज के जमाने में तो भैया कहू दे, बोले हम तो ब्याह करने जा रहे हैं, क्यों मन हो तो आ जाइयो, नहीं मन हो तो घड़ी बनो रही हो। ऐसा होता है, पूरा मन करे तो आ जाइयो और नहीं मन करे तो कोई जरूरी ना, मैं तो करे आऊंगा सब काम। अब कन्हैया कैसे कहे कि ब्याह करने जा रहे हैं? तो ब्राह्मण ने कहा, बलराम जी कृष्ण कुंदनपुर जा रहे हैं विवाह करने के लिए। बलराम जी बोले, अच्छा हमारो कन्हैया इतना बड़ा है वो कि अब अकेले ही विवाह करने जा रहे हो? चल बेटा तू चल, हम पीछे से आते हैं। कृष्ण भगवान चलते हैं और जाकर के मंदिर के पीछे रथ को खड़ा कर दिया। माता रुक्मिणी से भाभी कहती है रुक्मिणी की, ब्याहन आए चंदेले के राजा, तुम बैठी पटा पे जटा मसलोरी, और आवत है मंडप नीचे, तुम लाज करो तुम लाज मरोरी। भाभी ने कहा, रुक्मिणी बारात आ गई है, दूल्हा आने वाला है, तुम मंडप के नीचे आने के लिए श्रृंगार कर लो। तो भैया रुक्मिणी कहती है, काहे पे हम लाज करें और काहे पे हम लाज मरेरी, और ऐसी तो लाज पे गाज गिरे, ब्रजराज मिले तो लाज करोरी। ऐसी मैं उस गीदड़ के लिए लाज करूं? नहीं, द्वारकाधीश अगर मिलेंगे तो मैं लाज करूंगी, मैं उस शिशुपाल के लिए लाज नहीं करूंगी। और इतने में देखा कि ब्राह्मण जो है डंडा घुमाता हुआ आ रहा है। अब आप भी जानते हैं, आप भी सब जानते हैं, कोर्ट में केस चल रहा हो और केस हम जीत जाएं तो हमने भले 8 दिन से रोटी नहीं खाई हुए, बड़े छलांग लगाते हुए आवेंगे, दौड़ते हुए आवेंगे, और बढ़िया 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 मिठाई खाए के गए हो और केस हार जाएं तो फिर 4 पाई पे डार के लाने पड़ेंगे, पाइन पे चल के तो नहीं पावेंगे। डंडा घुमाता हुआ ब्राह्मण जब मैया रुक्मिणी ने देखा तो समझ गई जरूर काम पूरा हो गया, तभी ब्राह्मण डंडा घुमाता हुआ आ रहा है। मैया ने जाकर के कहा, ब्राह्मण को प्रणाम किया, कहिए ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा काम हो गया, द्वारकाधीश मंदिर के पीछे खड़े हुए हैं। मैया रुक्मिणी प्रसन्न हो गई। मैया रुक्मिणी पूजन करने के लिए जाती है, घूंघट लगा करके इधर से गई, मंदिर में जाकर के पूजा की, मां की पूजा करके प्रार्थना की, मैया मैं जो चाहती हूँ वही वर मुझे मिल जाए, वही पति मुझे मिल जाए। मैया ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहती हो। मैया इधर से जब गई तब घूंघट लगा के गई और उधर से आई तो घूंघट हटा दिया माता रुक्मिणी ने, और घूंघट हटाया तो बहुत भयंकर सुरक्षा लगी है, सिपाही हैं, सखियां हैं। अब मैया ने घूंघट जब उठाया तो सारे सिपाही, देखो देखो देखो, पदा चलंती कल हंस गममिनी, कितनी बढ़िया इसकी चाल है।
कितने सुंदर इसके केश हैं, कितने सुंदर इसके वस्त्र हैं। और रुक्मिणी मैया देख रही है कन्हैया कहाँ है। तब तक एक सिपाही के पीछे से कन्हैया जी आ गए। हाँ रुक्मिणी हम इधर हैं। और भगवान गए, रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिया। सिपाही कह रहे हैं देखो देखो कितनी सुंदर जोड़ी है, देखो देखो कितना सुंदर काली कमली है, देखो देखो कितना सुंदर मोर मुकुट है। और कन्हैया ने पकड़ा मैया रुक्मिणी का हाथ और ले जा करके रथ में बिठा दिया और रथ चलने लगा, आसमान को छूने लगा, रथ तो चला गया। और सिपाही कितनी बढ़िया मुरली है, कितने बढ़िया केश है, कितना बढ़िया पीतांबर है। एक ने आके कही रुक्मिणी कहाँ है? वो तो सब बढ़िया है पर रुक्मिणी कहाँ है? अब जब पता चला रुक्मिणी कहाँ है, रुक्मिणी तो बोलने लगे, हल्ला मचाने लगे, ले गए हो, ले गए हो, ले गए हो, ले गए हो। जरासंध ने कहा शिशुपाल से, शिशुपाल मैंने तुझको पहले सावधान किया था, मैं 17 बार हरा दिया हूं उसमें, इतना बड़ा छलिया है वो। और तेई तो औकात का है कि तू रुक्मिणी ले जाए। जिस डोली में बहू को बिठाने के लिए लाया था शिशुपाल, उसी डोली में बैठ करके खुद अपने राजधानी के लिए गया। रुक्मिणी ने प्रण कर लिया कि या तो मैं अपनी बहन को लेकर के आऊंगा और नहीं आया तो मैं लौटकर कुंदनपुर नहीं आऊंगा। आवाज लगाता है, गालियां देता है भगवान को। भगवान ने रुक करके पकड़ा रुक्मिणी को, आधा सिर मोड़ दिया, आधी डारी मोड़ दी और तलवार निकाली। इतने में बलराम जी आ गए। बलराम जी कहते हैं कन्हैया, अरे रिश्तेदार से ऐसे व्यवहार करते हैं? ये हमारा रिश्तेदार बन गया है, ऐसे व्यवहार नहीं करते। कन्हैया ने कहा कि दाऊ दादा चैलेंज कर रहा था, बुला रहा था, ललकार रहा था। दाऊद भैया ने छुड़ाया। रुक्मिणी ने भोजकट नाम का एक नगर बसाया, वहां रहने लगा। और कोई संत बताते हैं कि भगवान लौट करके कुंदनपुर गए, वहां विवाह हुआ। कोई संत बताते हैं कि भगवान द्वारिका में आए तो द्वारिका में सविधि सानंद भगवान का पहला विवाह हुआ। अब जहां भी हुआ भगवान का विवाह हुआ पहला। आइए एक भजन के माध्यम से, उसके बाद फिर कथा में चलते हैं। हो दुल्हा सा दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, वो तेरा सुने की श्रृंगार सावरे,
बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। दो दिना से भंडारों पा रहे तो आवाज के नाम में मतलब जयकारे के नाम में आवाज नहीं निकलेगी। और कल और बढ़िया भंडारों पर आज कछु न कछु हतो है, हम बताएंगे नहीं पर क्या है, हम नहीं बताएंगे क्या है, लेकिन है कुछ न कुछ तो है। नहीं तो पता ही देखोगे तुमने कथा और रह गई है, सुन लो बाबू। भगवान का पहला विवाह सविधि सानंद संपन्न हुआ। समय आने पर पहले पुत्र का जन्म हुआ और उस पुत्र को शंबरासुर नाम का एक राक्षस ले जाता है, समुद्र में फेंक देता है। एक मछली उसे निकल गई, वो मछली शंबरासुर की रसोई में आई, जिसमें कामदेव की पत्नी रति माया बन करके रह रही है। मछली के पेट को फाड़ा
राधे। श्री राधे। बलभागे बिहारी लाल की। मछली शंबरासुर की रसोई में पहुंची, माया ने इसका पेट फाड़ा, इसमें से एक बालक निकला। बालक को थोड़े समय में इसने बड़ा कर दिया, इसके पास विद्या है, इसे बड़ा कर दिया। शंबरासुर का उद्धार करवा करके और ये लेकर के द्वारिका में पहुंची। मैया रुक्मिणी ने देखा कि कौन है, तब बताया कि ये तुम्हारे पुत्र हैं। जिस समय भगवान शंकर ने जब शिव तीसर नयन उघारा, चित्तवत काम भयउ जल छारा, उस समय भगवान शंकर ने मुझे आशीर्वाद दिया था। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरनि महामहि भारा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, बचन अन्यथा हो न मोरा। रति तू चिंता मत कर, द्वापर युग में भगवान कृष्ण का पुत्र बनकर के तेरा पति आएगा, तू शंबरासुर के यहाँ पहुंच जा। वही कामदेव भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र के रूप में आया। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुजी मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कथा कसु जल्दी जल्दी कह रहे हो, हम तो पूरी कह रहे हैं। जित तो सुखदेव जी से परीक्षित की शिकायत है, गुरुजी मैंने सुना है कि भगवान के 16,108 विवाह हुए और तुमने तो पहला विवाह किया, वो पुत्र भी हो गया, अब पुत्र का विवाह हो गया, पुत्र उसके भी हो जाएगा, आगे वाले विवाहों का क्या हुआ? तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक बार भगवान अपनी सभा में बैठे थे, सत्राजित नाम का एक नागरिक आता है, जिसको भगवान सूर्य ने एक मणि दी है। वो मणि रोज 60 भार सोना देती है। ध्यान से सुनिए, 60 भार का मतलब है मणि में जितना वजन है उस मणि के 60 गुना भार, 60